हेलो दोस्तों, नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस की आज की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अब तक हमने वीडियो के अंदर लेसन 4.6 के अंदर हमने गोल सीक के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, गोल सीक के बारे में आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था कि एक प्रिडिक्टेबल वैल्यू हमने निकाली थी कि प्रिडिक्टेबल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी एक जो है फाइनल वैल्यू तक अगर हमें पहुंचना हो तो हम कैसे जाएंगे, तो हम उसमें गोल सीक का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उस चैप्टर में, उस लेसन में हमने एक प्रेडिक्ट वैल्यू निकाली थी ईएमआई की। ईएमआई कैलकुलेट हमने किया था। तो आज हम देखेंगे कि ईएमआई को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यही मैंने उसी लेसन में से ये निकाला है आप लोगों के लिए कि अगर हमने कोई हमारा लोन पेंडिंग है या लोन पे हम कुछ लेना चाहते हैं, अगर हमें पहले से पता होगा कि मुझे लोन पे ये चीज़ लेनी है, उसका अमाउंट ये है और मैं इतनी पेमेंट जो है डाउन पेमेंट कर सकता हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे ईएमआई कैसे बनवानी चाहिए। आई मीन ईयरली ईएमआई बनवानी चाहिए या सेमी ईयरली बनवानी चाहिए, मंथली ईएमआई बनवानी चाहिए या वीकली ईएमआई बनवानी चाहिए। क्योंकि सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, तभी हम कोई भी अपनी चीज़ जो बनाते हैं घर के लिए या फिर खुद के यूज़ के लिए, तो अगर वो लोन पे हम ले रहे हैं तो प्री प्लान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ तो उस चीज़ को परचेज़ करने पर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू कितनी स्टार्टिंग में कितनी पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट करने के बाद मेरा कितना ईएमआई बनता है, ईयरली, सेमी ईयरली, मंथली या वीकली, ताकि हम ये चेक कर सकें कि मेरे लिए कौन सा प्लान लेना ज़्यादा बेटर है। ईयरली ईएमआई पे करना बेटर रहेगा, सेमी ईयरली ईएमआई पे करना मेरे लिए बेटर रहेगा, मंथली ईएमआई पे करना बेटर रहेगा या वीकली। मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ इस तरह से कैलकुलेट करके किसी भी चीज़ को लोन पर लेने से पहले कि मेरी ईएमआई, मैं अपनी तरफ से कितनी ईएमआई निकाल सकता हूँ, मंथली, ईयरली या सेमी ईयरली या फिर वीकली। तो उस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ आज की हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लोगों के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड के अंदर ईयरली आपकी जाएगी एक किस्त, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपका ये 1,50,000 है और ये आपका 20,000 डाउन पेमेंट आप कर रहे हैं। पहले हम लोन अमाउंट निकाल लेते हैं कि लोन अमाउंट कितना रहेगा हमारा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल में हमारा प्राइस है टिकट का, हमारा प्राइस है बाइक का 1,50,000, माइनस में मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ 20,000 एंड एंटर। मेरा जो टोटल अमाउंट लोन पेमेंट रह जाएगा वो रह जाएगा 1,30,000 रुपीज़। ओके, टर्म एंड ईयर्स कितने साल के लिए मुझे ये ईएमआई कैलकुलेट करनी है। मैं चाहता हूँ, मैं 4 ईयर्स के लिए करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए सेटअप कर दिया। एंड इसी तरह से ईयरली इंटरेस्ट मेरा मान के चलिए, मुझे पता चलता है कि मेरा ईयरली इंटरेस्ट है 5% आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे 5% मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। एंड देन अभी क्या है, यहाँ पर ईयरली अगर मेरी ईएमआई होती है तो मुझे एक ईएमआई भरना पड़ेगा, मतलब 4 ईएमआई टोटल भरनी है, क्योंकि 4 साल के लिए मैं इसे सेटअप कर रहा हूँ। ईयरली में ये आ गया पर ईयर में एक। इसी तरह से सेमी ईयरली में क्या, सेमी ईयरली में मेरी एक साल में 2 किस्तें, 2 ईएमआई जाएगी। ओके, एज इट इज़ मेरे पास जो है अभी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ मंथली में कितनी जाएगी मेरी, मंथली में जाएगी मेरी 12। जस्ट लाइक दैट वीकली में अगर मैं करता हूँ तो एक साल में कितने वीक रहते हैं, 52। तो ये दोस्तों आपके लिए एक तरह का गैस हो गया कि ईयरली अगर मैं ईएमआई करता हूँ, मैं भरता हूँ, तो एक साल में मुझे एक देनी, यानी कि टोटल 4 ईएमआई। इस तरह से मुझे टोटल 2 ईएमआई, टोटल 12 ईएमआई। ओके, मतलब एक साल के अंदर। तो जैसे कि अभी यहाँ पे है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 4 हो गए यहाँ पे, 4 साल के लिए ना, तो यहाँ पे होगी हमारी टोटल 8 ईएमआई जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से 48 ईएमआई जाएंगी। इसी तरह से 208 अबाउट लगभग जो है ईएमआई हमारी जाएंगी। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ हमारा रहेगा। तो अभी क्या है, जस्ट मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे पहले से सेट कर देता हूँ।
ओके, तो ताकि वहाँ पे हमें आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो 4 × 1 = 4 EMIs, 4 × 2 = 8 EMIs। जस्ट यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला सेट कर लेते हैं, = this multiply this, got it? Now drag it to down and as it is 4, here we go. So अगर मैं ईयरली EMI पे करता हूँ तो मुझे 4 EMI पे करनी है। अगर सेमी ईयरली करता हूँ यानी कि एक साल में 2, टोटल होगी 8 EMIs। एंड एज इट इज़ अगर मैं 12 EMI मंथली पे करता हूँ तो 12 मंथ के अकॉर्डिंग हो गया 48 EMIs मुझे पे करनी है। एज इट इज़ मुझे यहाँ पर वीकली में 52 के अकॉर्डिंग जो है 208 EMIs मुझे पे करनी है। सो यही चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है और मुझे अपने लिए आसान बनाना है, ये समझना कि जो भी चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ वो मैं उसको किस तरह से सेटअप करूँ और फिर जाके मैं उस चीज़ के बारे में सोचूं या लेने जाऊँ, राइट? तो देखते हैं दोस्तों, अभी क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे ईयरली EMI जो है हम फाइंड आउट करते हैं। सो लोन EMI कैलकुलेट करने के लिए आपको करना ये है, यहाँ पर आपको देखिए कोई भी फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं, इक्वल, देन PMT एक फॉर्मूला है, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये पूछता है रेट इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हम रेट सेलेक्ट करेंगे। देखिए रेट लगाने के बाद कॉमा, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेट, सबसे पहले आपको रेट का जो है इंटरेस्ट रेट रखना है आपको, तो मैंने यहाँ से ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। एंड देन कॉमा में नंबर ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ पेमेंट कितनी करनी है मुझे 4, यानी कि ईयरली करना है तो मुझे 4 पेमेंट्स करनी है। एंड ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। अभी मुझे क्या करना है, लोन पेमेंट यानी कि पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी रहेगी वो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि लोन पेमेंट यानी कि 1,30,000। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो ये आपके पैरामीटर्स थे जिसके अंदर सबसे पहले आपने देखिए टोटल आया 36,660। फॉर्मूला जो रहता है इसका हमेशा आपको माइनस में देता है, तो हम इसको प्लस में कैसे लेकर आए? प्लस में लाने के लिए गाइस हमें क्या करना है, आपको फॉर्मूले से पहले माइनस का सिंबल लगाना है ताकि माइनस माइनस प्लस के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। उसको अभी देखिए फॉर्मूला तो हम ऐड कर चुके हैं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, या तो आप डबल क्लिक करेंगे सेल के ऊपर या फिर आप F2 प्रेस कर देंगे। जब आप किसी भी सेल के ऊपर अगर आप F2 प्रेस कर देते हैं, जो हमारा फंक्शनल की, जैसे कि हम कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ फंक्शनल कीज के बारे में, जब हम F2 प्रेस कर देते हैं वो सेल हमारा फिर से रीएक्टिव हो जाता है एडिट के लिए। ओके, अगर मैं डायरेक्ट माइनस प्रेस करता तो ये मेरा जो अंदर का कंटेंट था वो डिलीट हो जाता, तो ये मैंने रीएक्टिव कर दिया है एडिटिंग के लिए। सो मुझे इस सेल के अंदर एडिटिंग ये करनी है कि PMT से पहले इक्वल के बाद मैंने माइनस लगाना है एंड एंटर करना है, एंड हियर वी गो। तो अगर आप ईयरली जो है EMI पे करते हैं तो आपको एक साल में 36,661 36,661 रुपीज़ 54 पैसे आपको पे करने हैं ईयरली में। ओके, सो अभी एक चीज़ और हमने थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं इसको ना। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे ऐसे, एंड होम मेन्यू में हम ऑलरेडी हैं, यहाँ से हम इसको सबसे पहले बोल्ड करेंगे, यहाँ से हम इसका बॉर्डर सेट करेंगे, एंड देन यहाँ से हम इसका अभी हम यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर सेट कर देते हैं। सेंटर में भी हम यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं, के जो कलर्स लाइन है वो यहाँ से हम लाइन कलर में चेंज कर लेते हैं। मैंने दिया, फिर से हम इसके ऊपर वापस जाते हैं, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इनका। देखो तो टेक्स्ट का कलर, ये फॉन्ट कलर सेट करने के लिए होता है। ओके, सो नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बिट गुड। सो मैं यहाँ से एक काम थोड़ा सा और इसको से कर सकते हैं, हम यहाँ से और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इजीली कर सकें। ओके, सो ये ओके, सो अब इसको जो है हम थोड़ा सा सामने
हाईलाइट करने के लिए इस पे ऐसे करते हैं। सो ये था आपका दोस्तों कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे साइड में बनाया हुआ है। तो ईयरली आपका समझ में आ गया होगा दोस्तों, ईयरली आपको कैसे करना है। अब हम निकालते हैं सेमी ईयरली EMI। तो करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट वैसे ही करना है। इक्वल में हम पहले माइनस पहले ही लगा देते हैं ना, मैं बताया था आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला जो PMT का है वो आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा, तो आपको पहले से ही माइनस लगाना है। PMT ब्रैकेट स्टार जैसे आप करेंगे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर्स आपको यहाँ नीचे शो कर देता है, यानी कि पहले आपको रेट सेलेक्ट करना है। अभी देखिए गाइस, रेट हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम सेमी ईयरली निकाल रहे हैं। सेमी ईयरली निकाल रहे हैं मतलब साल में हमें 2 बार जो है EMI को पे करना है अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। तो अभी गाइस हम जो इंटरेस्ट हमारा लग रहा है वो 5% लग रहा है ईयरली, लेकिन हम EMI कैसे पे कर रहे हैं, सेमी ईयरली, यानी कि हमें साल में 2 EMI पे करने हैं। तो हम उन दोनों EMI 5% तो लगा नहीं सकते, राइट। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किस पे कर देंगे हम, डिवाइड हम कर देंगे गाइस जितनी हमारी EMIs बन रही हैं, 2 EMIs बन रही हैं, नाउ हम कॉमा लगाएंगे। ओके, सो अब यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया है और रेट डिवाइड बाय में 2, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि हमारी EMI भी 2 हिस्सों में बट गई है। पहले हमारी साल में 1 EMI जा रही थी, अब हमारी 2 EMI जा रही है। नाउ हमें टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितनी पेमेंट करनी है, तो हमने 2 करनी है। तो हम यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, 4 × 2, टोटल 8 पेमेंट्स हो जाएगी। हम या तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पर अपना कोई फॉर्मूला सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा, उसके बाद 8 पेमेंट्स, उसके बाद हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी, 1,30,000 सेम रहेगी। यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ये ब्रैकेट ओपन होते शिफ्ट के बाद जो है 9 न्यूमेरिक हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, एंड क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे एंड एंटर। सो हियर वी गो। तो हमारी सेमी ईयरली EMI ये जाएगी, यानी कि हमें 18,130 रुपीज़ हमें 6 महीने में पहली EMI, फिर अगले 6 महीने में दूसरी EMI हम पे करनी है। सो एज इट इज़ गाइज, मंथली EMI पे करने के लिए हमें क्या करना है, वही सेम रहेगा, हमारा मेथड सेम रहेगा। इक्वल माइनस हमने लगाना है, माइनस लगाने के बाद हमने PMT टाइप करना है, पैरामीटर्स आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर देखने वाली एक और चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर हमने डिवाइड बाई 2 किया था, तो यहाँ पर अब हम डिवाइड बाई 12 करेंगे, क्योंकि अभी मंथली हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय में यहाँ पे 12 आ जाएगा, ताकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली था वो हर मंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाए। एज इट इज़ यहाँ पर हमारी अब पेमेंट कितनी बन गई हैं, तो 4 इयर्स तक हमने 12 महीने करनी है। 48 पेमेंट्स हमारी बन चुकी हैं। 48 पेमेंट्स यहाँ पर हमें टाइप करना है, कॉमा करेंट वैल्यू हमारी लोन वैल्यू हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1,30,000 रहेगी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 2,993 रुपीज़ आपकी मंथली EMI बनती है। सो एज इट इज़ गाइज, वीकली EMI में हम सेम प्रोसेस करेंगे। माइनस हमने लगाना है, PMT यहाँ पर जाना है, एंड देन यहाँ पर हम ये करेंगे, और इसी तरह से हम पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय में हाउ मच हमने पहले कितना किया था गाइज, 12 से डिवाइड किया था, तो हम 52 से डिवाइड करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद कॉमा, अब यहाँ पर 52 × 4, 4 साल की हमें एग्रीड करनी है ना, तो इसी तरह से हम यहाँ पर टोटल हो गया 208 EMI बनेगी हमारी, कॉमा में। इसके बाद हमारी प्रेजेंट वैल्यू दिस एंड दिस क्लोज, तो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। हमने यानी कि कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको 689 रुपीज़ 88 वीकली पेमेंट करेंगे। अगर आपकी बाइक की जो वैल्यू है 1,50,000 है, 20,000 आप पेमेंट दे चुके हैं, और 1,30,000 जो है आपका लोन पेमेंट पेंडिंग है, जिसे आपने 4 साल के अंदर 5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने EMI को क्रिएट करवाया। तो वीकली अगर आप EMI क्रिएट कराएंगे तो आपकी 689 रुपीज़ 88 पैसे जो है आपकी EMI जो है आपको देनी है, निकालनी है हर हफ्ते। इसी तरह से मंथली में आपको 2,993 आपको निकालनी है, एज इट 18,120 आपको सेमी ईयरली एंड ईयरली। तो गाइस इसको थोड़ा सा चेंज अप करके देखते हैं हम यहाँ पर।
तो लेट्स सी, अगर सपोज 30,000 मैं पेमेंट करता हूँ, क्या ये यहाँ पर चेंज कर पाएगा? सो हियर वी गो। 30,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, आपका 1,20,000 जो है आपका लोन पेमेंट अमाउंट रह जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर EMI ऑटोमेटिक सेट होगी। फिर से देखिए, अगर आप यहाँ पे आप 50,000 पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो आपकी EMI कितनी रहेगी, लोन अमाउंट कितना रहेगा। इसी तरह से अगर आपका 1 लाख का प्रोडक्ट है, सो यहाँ पर आपका और आपने 50,000 पे किया, 50,000 पेंडिंग है, तो इस तरह से आप अपनी लोन की फ्यूचर लोन जो आप लेने वाले हैं या आप जो अब तक ले चुके हैं उसको आप चेक करना चाहते हैं कि कितना लोन आपने लिया था किस आइटम के लिए और कितना डाउन पेमेंट दिया था, कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है, वो आप यहाँ पे सब कुछ सेटअप करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, फ्यूचर के लिए तो आपको मतलब देखिए, ये जो है ना आपका ईयरली फाइंड आउट करना, सेमी ईयरली फाइंड आउट करना, मंथली वीकली फाइंड आउट करना, ये तो एक तरह के फ्यूचर प्लानिंग हो गई कि अगर जो है मेरा प्रोडक्ट का प्राइस इतना होने वाला है। ओके, सो मान लीजिए थोड़ा सा कम वैल्यू पे 30,000 का प्रोडक्ट का प्राइस होने वाला है, मैं 5,000 EMI देने वाला हूँ, एंड क्या कुछ रहेगा 4 ईयर्स की के लिए, तो 4 साल तक के लिए 132 रुपये आप भरेंगे वीकली। तो यहाँ पे आप ईयरली ना रख कर या 2 साल का कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं, पर ये चेंज नहीं होगा गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सेट नहीं किया है, मैंने उसको ये मैन्युअली मैंने टाइप किया था डेज पेमेंट के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं डेज वाइज नहीं दिखा पाऊँगा आपको। तो यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज़ मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। 20,000, ये 2 लाख पेमेंट है, और यहाँ पे आपने 70,000 आपने कुछ पेमेंट किया। ओके, सो हियर वी गो। तो यहाँ पर आपका 1,30,000 फिर से रह गया, और उसी के ऊपर ये आपका सेम अमाउंट आ गया। तो वही हमने 1,50,000 किया था, तो वहाँ पे हमने 20,000 डाउन पेमेंट की थी, 1,30,000 पे हमारा ये निकला। तो देखिए सेम कैलकुलेशन हो गई हमारी, राइट। तो आई होप दोस्तों गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोन फ्यूचर में जो हम लोन लेने वाले हैं उसकी EMI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें हमारे लिए कौन सा बेटर है, हमारे जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा EMI पे करना ज़्यादा इजी रहेगा, और कितने तक का प्रोडक्ट मैं लूँ और कितनी डाउन पेमेंट मैं दे सकता हूँ। तो इस चीज़ को चेक करके कैलकुलेट करके आप एक्सेल में अपने पास से ही आप समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। आपको बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि ईयरली इंटरेस्ट कितना लगता है, जहाँ से आप लोन करवाने वाले हैं वो कितना आपको चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो आप पता करके रखिए अपने अलग अलग बैंक्स वगैरह से, या फिर जहाँ से भी आप लोन करवाते हैं, तो आपको ये चीज़ ईजिली पता फाइंड आउट आप खुद कर सकते हैं, राइट। तो ये था दोस्तों आज के इस चैप्टर में लेसन 4.7 में, हाउ टू कैलकुलेट लोन EMI अमाउंट। ओके, ईयरली, सेमी ईयरली, मंथली एंड वीकली। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए फॉर्मूला के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक लोग देखते रहिए दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिए बेझिझक, कमेंट कीजिए, और कुछ अगर मिस्टेक है या कुछ भी है आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल में समझना है, वो भी आप बता सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए नेचर ट्यूटोरियल क्लासेस को। ओके, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपने जो है छोटे भाई बहनों को के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेजेबल है, काम आएगा। ओके, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।